जिस दिन अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में आपने ये एक एडवाइस याद रख ली, तो आप पूरी ज़िंदगी हैरान रहेंगे कि वक्त, टाइम हर किसी का आता है, लेकिन वो अपने वक्त पे आएगा। एवरी ह्यूमन हैव अ सक्सेसफुल टाइम, बट द टाइम विल कम ऑन देयर स्टाइल। वो अपने अंदाज से आएगा। मैं मुझे अगर लोग बोलते हैं ना कि क्या क्या कर रहे हो तुम, इतनी मेहनत कर रहे हो। मैंने जब देसी मुर्गियाँ ख़रीदी ना, देसी मुर्गियाँ मैंने ख़रीदी तो 2 साल से ऊपर हो गए मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ChatGPT से एडवाइस ले रहा हूँ, जो मेरे लोकल लोग हैं फिलिपींस, उनसे एडवाइस ले रहा हूँ। वो लोग आते भी चेक भी करते हैं। हर बार मेरे बच्चे मरते हैं, एंड देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। इवन लोग बोलते हैं कि यार हम भी हैरान है, तुम कितनी प्रोटेक्शन कर रहे हो, कितना केयर कर रहे हो। तुम चिक्स के लिए ग्रोवर भी ले रहे हो, मीठा पानी भी दे रहे हो, कभी नॉर्मल पानी भी ट्राई कर रहे हो, कभी तुम उनके लिए सैंड भी चेंज कर रहे हो। मन एवरीथिंग आई डन। मैं आपको किताब दिखाऊंगा ना, छोटी सी किताब, उसमें मैंने क्या क्या लिखा, मतलब क्या क्या। ChatGPT भी अभी जब मैं उसको है बड़ी बोलता हूँ, मुझे बोलता है हाँ हाउस योर चिकन्स, क्योंकि मैंने उससे इतनी क्वेश्चंस किए चिकन के बारे में कि यू कैन नॉट इमेजिन, बट आई एम स्टिल एट ज़ीरो, इवन माइनस। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, ये नहीं होगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें क्यों अंडरस्टैंड किया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बार बार ये चीज़ आई है और मैंने देखा है। आप 17-18 साल पीछे चलते हैं, जब मैं जॉब करता था, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर गया और बहरीन में गया, तो मैं 1 साल जॉबलेस रहा। देखिए, जस्ट यू कैन नॉट इमेजिन कि 1 साल मैं एक डिफरेंट कंट्री में, जिधर मैं गया इसलिए था कि मैं वहाँ जॉब करूँगा, पैसे कमाऊँगा। और मेरा बड़ा भाई भी उधर था। उसने बोली तू सब कुछ कमाई पहले दिन ही आती उतरती, तू कमाई शुरू कर देगा, ये पाकिस्तान तोड़ी है। लेकिन आई वॉज 1 ईयर जॉबलेस। हम कितनी मेहनत किए, मेरा बाई नाइट मैनेजर था, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा वक्त नहीं आया था। ये इतनी पावरफुल चीज़ है, जब हमें समझ आ जाए ना ये हमारे दिमाग में कि हाँ यार, ज़िंदगी का मकसद, मतलब यही है कि कोई चीज़ जब मेरे पास आएगी, जब उसका वक्त आएगा। मैं पूरा 1 साल रोया, कुछ नहीं हुआ। 1 साल बाद जब मुझे जॉब मिली ना, ऐसी जॉब मिली, ऐसी जगह में मिली, ऐसे लोगों ने बोला कि यार ये दिस इज़ इम्पॉसिबल, तुम्हें इधर जॉब कैसे मिली। हम लोग बहरीन में 20 साल से ऊपर हो गए, लेकिन यहाँ हमें जॉब नहीं मिली, तुम्हें वहाँ जॉब कैसे मिली। और उसके बाद अल्लाह की कसम, उसके बाद इट वॉज 1 स्टेप अबव, एवरी स्टेप अबव, एवरी स्टेप अबव, मैं इतनी दूर तक गया, सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न से कि व्हेन आई से मेरा वक्त आएगा। मैंने हार नहीं मानी। अभी भी मुझे लोग बोलते हैं क्या कर रहे यूट्यूब पे, तो क्या कर रहे 2 साल से, क्या जग मार रहा है। इधर लोकल मुझे लोग बोलते हैं ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। मेरी बीवी बोलती तुम्हारी बस की बात नहीं, तुमसे बच्चे मर रहे हैं, तुम वही 2 साल जहाँ थे उल्टा वहाँ से तुम नेगेटिव में चले गए हो। लेकिन क्योंकि मुझे बिलीव है, इस बात पे बिलीव है कि मेरा वक्त आएगा, और तुम ही लोग बोलोगे कि ओ मैन दैट इज इम्पॉसिबल। बिलीव पे सब कुछ होता है ना। मेरा बिलीव हो, मुझे पता है कि दैट इज समथिंग, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जिंदगी का लाइफ लेसन एंड एडवाइस है कि भाई हर, वो कहते हैं ना मजाक में, हर कुत्ते का वक्त भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक छोटी सी या बदतरीन से बदतरीन चीज़ का वक्त भी आता है, लेकिन हम समझ उस बात को नहीं रहते। हम रोते हैं, हम बोलते हैं आई एम अ फेलियर। यू आर नेवर एवर अ फेलियर मेरी जान। कभी भी तू फेलियर नहीं था, तू कामयाब था, और हमेशा कामयाबी की एक कदम की देरी थी कि तूने हार मान दी। कहते हैं कभी कभी वो नॉक भी कर रहा होता है कि भाई दरवाज़ा खोल दे, मैं पहुंच चुका हूँ, वक्त आ चुका है, लेकिन हम क्योंकि हार मान चुके हैं, अब वी क्लोज आवर ईयर्स, आईज, नोज, ब्रीथिंग, नथिंग, वो अपॉर्चुनिटी आगे गुजर जाती है। इसलिए बोलते हैं कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिंदगी को ऐसे अंदाज से देखें, ऐसे अंदाज से कि ये हमें अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ यार, जिस तरह बच्चा लगा होता है, जिस तरह मैं स्कूल में था,
तो मैं हमेशा बोलता था कि यार मेरा स्कूल कब ख़त्म होगा, यार स्कूल कब ख़त्म होगा। स्कूल तभी ख़त्म होगा जब मेरे टीचर ने बोलते थे कि इमरान बेटा जब आप 10वीं पास कर देंगे ना, स्कूल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता कि नहीं सर, मुझे 6 में बस हो गई, मैं 6 साल बहुत कर लिया, मुझे बस स्कूल नहीं चाहिए, मुझे ख़त्म हो जाएगा। क्या हुआ, ख़त्म हुआ ना। कॉलेज आया, कॉलेज भी ख़त्म हुई, यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हुआ, वो कहते हैं ना कि टीचिंग लाइफ भी आई, वो भी ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें एक मदार में चल रही होती हैं। जब हम इस मदार को समझते हैं ना कि भाई वक्त पे एक अपने वक्त पे सूरज निकलेगा, एक अपने वक्त पे वो सूरज डूबेगा, तो इसका मतलब है कि देयर इज सम स्पेसिफिक टाइमिंग्स, कि उसके बाद ही बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके बाद ही जब ये अलाइंस होंगे। ज़्यादा अगर आप इसको इस अंदाज से समझें ना, एज अ पर्सन जितना मैंने समझा, जितना मैंने स्टडी किया है, कि एक चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं ये चीज़ भी देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ की मुझे बहुत शिद्दत है कि मुझे वो आज चाहिए ही चाहिए। तो एक किस्म का कुदरत और नेचर का निज़ाम ये होता है कि उसको पता है कि अगर अभी इसको मैं दे दूँ तो इट विल बी हार्मफुल। आप इस बात को समझ रहे, अगर अभी मैं इसको ये चीज़ दे दूँ तो ये हो सकता है कि बहुत ख़तरनाक है, और ये मेरी ज़िंदगी में हुआ भी है। मैं अपनी यंग एज में बहुत ज़्यादा जब पैसे कमाना शुरू किया ना, बहुत डायरेक्ट जब मेरा एक्सपोजर मनी के साथ हुआ, इट्स टू मच, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा स्टूपिड हरकतें शुरू कर दी, जो कि मैं आज तक इमेजिन नहीं कर सकता कि मैंने यार ये हरकतें की थी। इट वॉज अनबिलीवेबल। तो ये भी एक इसका टच है कि अल्लाह और कायनात और सिस्टम को पता होता है कि अभी इसको मैं ये दूंगा तो ही विल हर्ट हिमसेल्फ, नॉट ओनली हर्ट हिमसेल्फ बट योर सराउंडिंग। इसलिए कुदरत ने ये निज़ाम रखा होता है कि आपने कभी कभी देखा होता है कि सडनली बारिश स्टार्ट हो जाती है, लोग पूरा 15 20 महीने दुआ कर अल्लाह बारिश हो, लेकिन बारिश होती उस टाइम नहीं है, अपने टाइम पे होती है जब दे रियली नीड दैट रेन टू गेट ग्रो टू मेक अलाइव द अर्थ एंड टू ग्रो दिस द सिस्टम। तो ये बात भी अपने साथ ही हमेशा टच रखें कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, प्लस वो चीज़ जो आज आप मांग रहे हैं, जो मैं मांग रहा हूँ, हो सकता है, अगेन आई से दिस 110%, मेरे लाइफ में 100% कन्फर्म है कि हो सकता है कि ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा दे, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे सराउंडिंग्स को भी। तो इसलिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ, आज भी मैं इन चीज़ों पे भरोसा और बिलीव करता हूँ। अगर बिलीव नहीं करता तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। अगर मैं बिलीव नहीं करता तो अभी मेरी जो मुर्गियाँ उधर चिल्ला रही हैं, मैं उनको कब फेंक चुका होता। वॉट अ बिग हेडेक आई हैव दिस चिकन्स एंड हैंड्स। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है, आई एम टेलिंग ऑन दिस ऑन पब्लिकली, कि मेरा दिन आएगा और मेरा टाइम आएगा। हर किसी का टाइम आता है मेरी जान, और यू विल सी एंड आई विल सी योर टाइम। कसम से तुम हैरान हो जाओगे। बस एक ही चीज़ है कि आप थोड़ा सब्र करें, और जब ये बात आपके दिमाग में होगी ना कि माई टाइम विल कम, ऑटोमेटिकली यू आर सक्सेसफुल। आप कामयाब हो गए, वो चीज़ आपको मिल गई, क्योंकि दैट मीन्स दैट यू बिलीव। सो व्हेन यू बिलीव द यूनिवर्स विल बिलीव ऑन यू। पूरी कायनात आप पे भरोसा रखेगी, क्योंकि आपका भरोसा है कि देन आई विल विन दिस मैच, मैं ये ज़िंदगी का रेस जीतूंगा। तो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। सो प्लीज़ इन द एंड आई हैव कंक्लूडेड कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हर किसी का वक्त आएगा, और वो जब आएगा तो यू विल बी सरप्राइज एंड यू विल बी शाइन लाइक अ स्टार।